नमस्कार दोस्तों। मार्केट में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि भाव भगवान है। अगर भाव भगवान है तो हम भगवान की ही शरण में क्यों नहीं चले जाते हैं। हम पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हम उसी भगवान की पूजा क्यों नहीं करते हैं जो हमें मार्केट में दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर असल ज़िंदगी में भगवान तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन अगर मार्केट का भगवान भाव है तो भाव हमें चार्ट पर दिखता है। और अगर हम चार्ट पर पूरी ईमानदारी से साल 2 साल प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो ज़रूर ये मार्केट हम पर मेहरबान होगा, ज़रूर हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन हमको पूरी क्लैरिटी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टडी पर फोकस करना है, चार्ट को समझने में फोकस करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी का एमटीएम देख करके, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कि उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसकी स्ट्रेटजी कितनी ज़्यादा काम कर रही है, उसकी लग्जरी लाइफ स्टाइल या जो भी शो ऑफ के तरीके हैं, उससे हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और अपने आप को मार्केट जो कि वेल्थ क्रिएशन का माध्यम है, ना कि यहाँ पर थ्रिल के लिए हम जो आते हैं कि मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, एक ही दिन में अमीर बन जाना है या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे मैं एक ही बार में अपने पैसे को 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना कर लूँ। अगर हम इन सब डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ पूरी ईमानदारी से चार्ट को रीड करेंगे, चार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ज़रूर ही हम अपने वेल्थ क्रिएशन की स्टोरी को सफल बना पाएंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम टाटा ग्रुप के कुछ चुनिंदा स्टॉक के चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ट हमें क्या बताते हैं, इसमें किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। टाटा ग्रुप हमारे देश का सबसे विश्वसनीय ग्रुप है और इसके बहुत सारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं जिसके प्राइस, जिसके चार्ट हमको लॉन्ग टर्म पे अवेलेबल होंगे। तो आज हम इनके कुछ चार्ट को देखेंगे और समझेंगे कि इन चार्ट से हमें क्या सीखने को मिला है। तो अभी जो हमारे स्क्रीन पर चार्ट लगा है वो टाटा स्टील का चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा है। इस चार्ट को देख करके हम इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि ये चार्ट हमें क्या बताना चाहता है। 2003 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई, उसके बाद 4-5 रुपए का ये स्टॉक 90 रुपए तक गया और ये जर्नी 2003 में स्टॉक रजिस्टर्ड हुआ और 2007 में ये 90 रुपए के आसपास गया। एक तरफ की रैली बनाई इसने बहुत सारा। वो एक मार्केट का टाइम था जब मार्केट बहुत स्टीप मूव दे रही थी, बहुत ऊपर जा रही थी और फिर ये देखिए 2007-8 का क्रैश आया और वहीं पर ये स्टॉक फिर से 10 रुपए के आसपास आ गया। ये जब प्राइस हमें यहाँ ये बता रहा है कि मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में होता है, कोई भी स्टॉक जब अपवर्ड मूवमेंट देता है तो उसका जो कोण होता है वो लगभग 45 डिग्री के आसपास होता है। अगर आप देखें तो ये यहाँ से जब प्राइस चला तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ गया और कोई भी करेक्शन स्टीप नहीं हुई। पिछले लो को कहीं भी इसने काटा नहीं। ये पहला लो, ये दूसरा लो, ये तीसरा लो, ये चौथा लो, कहीं भी पिछला लो नहीं कटा हुआ है। हायर हाई जिसको बनाते हैं, एक बहुत ही साधारण तरीका है चार्ट देखने का और बहुत ही कारगर तरीका है। मंथली टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं कहीं भी आपका पिछला लो नहीं कटा है। और जब इसमें गिरावट हुई 2007-8 में तो यहाँ पर इसने डबल टॉप का फॉर्म किया। ये हमने मंथली टाइम फ्रेम लगाया है। सबसे पहले इसने हाई लगाया अक्टूबर में, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर ये मई के 2008 के 5वें महीने मई में भी ये डबल टॉप, एक टॉप यहाँ बनाया है। अगर इसको हम मार्क करें तो हम देखेंगे कि एक ये टॉप बना है, थोड़ा सा जूम करें, ये एक टॉप ये है और दूसरा टॉप ये है। ये दो टॉप, डबल टॉप बनाने के बाद इसको डिलीट कर देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। डबल टॉप, पहला टॉप यहाँ पर बनाया और दूसरा टॉप यहाँ पर बनाया। डबल टॉप भी एक बहुत ही विश्वसनीय पैटर्न है।
भाव की एक अच्छी भाषा है जिसको समझ में आनी चाहिए। डबल टॉप बनाया और जब इस टॉप को क्रॉस नहीं किया तो उसके बाद देखिए कितना बड़ा करेक्शन दिया। वो मार्केट का ऐसा फेज था जहाँ पर 60% निफ्टी में करेक्शन हुआ था, तो ये स्टॉक तो 80 रुपये से 8 रुपये पर आ गया, 10 रुपये पर आ गया। जितना भी इसने 3-4 साल में गेन किया था वो सब लूज किया मार्केट के करेक्शन में। लेकिन जब ये ऊपर गया तो हम देख रहे हैं कि जब कोई प्राइस अच्छे मूवमेंट देता है, जब वो वेल्थ क्रिएशन की स्टोरी में होता है, तो उस समय उसकी जो चाल होती है वो एक सीधी रेखा में 45 डिग्री में होती है और हायर हाइज बनाता है। करेक्शन डबल टॉप के बाद दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो पीरियड दिख रहा है इसको हम अगर मार्क करें, ये जो पीरियड दिख रहा है, इस पीरियड में क्या किया इस चार्ट ने, इस पीरियड में कुछ भी नहीं। ये एक साइडवेज मार्केट रहा 2007 से लेकर के 2021 तक, लगभग 14-15 साल ये स्टॉक कहीं भी नहीं गया। ये स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देता रहा। 18 रुपये से ये 70 रुपये तक गया, फिर यहाँ पर करेक्शन किया, 18 रुपये आया, फिर ये 50 रुपये गया, फिर 18 रुपये आया, फिर 70 रुपये गया, फिर 27 रुपये आया, और जब इसने अभी 2021 में ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो इसने हाई लगाया 145 का, फिर एक करेक्शन आया और उस करेक्शन में ये फिर 80-85 रुपये के आसपास आया और अभी 176 रुपये 180 रुपये चल रहा है। तो इस चार्ट से हमें ये सीख मिलती है, हमने इस चार्ट से जो सीखा वो ये है कि कभी भी मार्केट अगर अपवर्ड मूव में है तो वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। मंथली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसको डिलीट कर देते हैं, और हायर हाइज बनाते हुए चलेगा बिना किसी इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं। अगर इसमें थोड़ा सा हम एक इंडिकेटर लगा लें तो हमें क्या समझ में आता है, मंथली टाइम फ्रेम पर हमने ट्रेंड को समझने के लिए 20 की मूविंग एवरेज लगाई है और 50 की मूविंग एवरेज लगाई है। जब यहाँ पर देखें, जब ये मार्केट ये 4-5 साल जब अब बहुत ही बुलिश मूवमेंट दे रहा था तो ये 20 की मूविंग एवरेज है, इसने सपोर्ट हर जगह 20 की मूविंग एवरेज पर लिया और अपवर्ड स्लोपिंग है। जो मूविंग एवरेज है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, और 20 महीने बाद जब मंथली मूविंग एवरेज आई तो उसके बीच का गैप देखिए कांस्टेंट है। लेकिन जब ये साइडवेज हुआ, ट्रेंड को समझने के लिए मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। जब ये साइडवेज हुआ तो देखो ये दोनों मूविंग एवरेज एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती रही, ये सीधी रेखा में हो गई, ये एक दूसरे के आसपास, इनके बीच का गैप कभी ज़्यादा होता कभी कम होता, एक दूसरे में उलझ गई, और इनका ना तो नीचे की तरफ दिख रहा है ना ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख रहा है, ये सिर्फ एक सीधी रेखा में एक लाइन में 40 के आसपास, 40-50 रुपए के आसपास की लाइन में ही ये घूम रही है। आज फिर जब मार्केट जब फिर स्टॉक अब फिर से बुलिश मूवमेंट में है तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है, राउंडिंग बॉटम बनाया, उसका ब्रेकआउट आया, और देखिए कि 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज में कितना बड़ा गैप दिख रहा है। यहाँ पर अगर इसमें कोई फ्रेश एंट्री करने की सोचे तो ये जो 150-140 का एरिया है, यहाँ पर इसका 20 मूविंग एवरेज का मंथली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट भी है, और यहीं पर ये स्टॉक अगर मिलता है तो एक बढ़िया एंट्री बन सकती है। अब टाटा ग्रुप का इतना बढ़िया शेयर, बहुत पुरानी कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइस हमें क्या कह रहा है, दो बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट सीख हमें सीखने को मिली कि जब बुलिश मूवमेंट होता है तो मंथली की 20 मूविंग एवरेज को ये रिस्पेक्ट करता है, 45 डिग्री में चलता है, साथ ही साथ 20 और 50 मूविंग एवरेज के बीच में काफ़ी गैप रहता है। टाटा स्टील के बाद हम टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी अगर देखें, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी, ये स्टार है टाटा ग्रुप की, और इसने बहुत वेल्थ क्रिएट करके दी। हम सिर्फ और सिर्फ पहले इसको प्योर प्राइस में देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे ताकि पूरा चार्ट नेकेड हमें दिखाई दे। देखिए ये चार्ट अगर हम जूम करें तो इसकी लिस्टिंग भी 2004 में हुई, और वही 2004 में के बाद इसने भी जहाँ से लिस्टिंग हुई 125-30 रुपये के आसपास से ये 320 हो गया, 2-3 गुना हो गया,
और फिर वो करेक्शन का फेज 2007-8 का आया और फिर से ये 113 अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास आ गया। करेक्शन हुआ तो नीचे की तरफ भी देखो तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर हम ये कोण देखें नीचे की तरफ, और जब ऊपर बुलिश मूवमेंट दे रहा है तो भी 45 डिग्री के आसपास का इसका, अगर हम देखें मार्किंग करके देखते हैं, ये 45 डिग्री का एंगल, और ये नीचे की साइड भी 45 डिग्री का ही एंगल है। ये देखिए कर्सर लगाया है, लगभग 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर भी लगभग 45 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, 40-50 के बीच का एंगल है। मतलब कि मोटा मोटी जो एक एंगल बनता है ट्रेंड का, चाहे वो नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है, स्टीप करेक्शन भी आता है टाइम के साथ, तो वही एंगल बना रहा है। करेक्शन थोड़ा शार्प होता है, लेकिन हमने देखा कि ये जो यहाँ पर भी लोअर लोज हायर हाइज बने हुए हैं, लोअर लोज बने हुए हैं। मार्केट यहाँ पर गया, एक यहाँ पर देखिए एक कैंडल बनाया है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल, मंथली टाइम फ्रेम पर बना और उसका हाई नहीं कटा। प्राइस की एक और भाषा है कैंडलिस्टिक पैटर्न में, यहाँ पर जब ये शूटिंग स्टार बना ये कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पर, अगर इस कैंडल को हम देखें, ये कैंडल जो मंथली टाइम फ्रेम पर ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ है। इसका हाई ये 344 के आसपास का हाई है, ये ब्रेक नहीं हुआ और फिर यहाँ से करेक्शन 2007 से चालू हुआ और ये देखिए 2009 तक करेक्शन हुआ और उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट हुआ। ये एरिया इसने कंसोलिडेट किया, एक टाइम बनाया, यहाँ पर लाइन से हम देखें ये यहाँ पर ये बॉटम आउट हुआ और जब इसके बाद ये ब्रेकआउट दिया तो फिर से एक रैली और उसके बाद इसने आज तक कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। टीसीएस ये देखिए स्टीप रैली, यहाँ पर 131 से लेकर के 1300 तक का रन इसने दिया। यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज रहा, जब ये 2-3 गुना हो गया यहाँ से 150 का स्टॉक जब 600 के आसपास हुआ, तो यहाँ पर ये पीरियड जो रहा 2010 से लेकर के 2013 का 3 साल का पीरियड, ये जो पीरियड रहा इस समय का, इसने टाइम पास किया, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं दिया, टाइम इसने यहाँ पर बिताया और उसी रेंज में कारोबार करता रहा। फिर 600 से इसने हाई लगाया, 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया यहाँ पर जब 2013 में ब्रेकआउट आया। फिर उसके बाद क्या किया उसने, फिर एक टाइम वाइज करेक्शन दिया 2013-14 से लेकर के 2018 तक 4 साल फिर उसने टाइम बिताया यहाँ पर और 1400 का स्टॉक फिर से 2200 के आसपास हुआ। ये कोरोना का फॉल है, जहाँ पर ये 1500 में उपलब्ध हुआ और फिर आज देखिए कि ये 1500 से 1700 के आसपास से लेकर के आज ये 4000 का स्टॉक है। यहाँ पर ये डबल टॉप का फॉर्मेशन कर सकता है, अभी ऐसा दिख रहा है, और ये कप का फॉर्म भी हो सकता है। ये देखिए ये जहाँ तक है टीसीएस आईटी कंपनी है, ऐसे इंडस्ट्री में प्लेस्ड है कि ये कप का पैटर्न बना रहा है, डबल टॉप इसे नहीं कह सकते हैं। ये देखिए कुछ बहुत ही रिलायबल पैटर्न होते हैं। ये कप बनाया हुआ है, राउंडिंग बॉटम इसने बनाया है और ये अब राउंडिंग बॉटम ये रिटेस्ट करके जब इसके हाई को तोड़ेगा तो समझ लीजिए कि यहाँ से ये जो टारगेट होता है लगभग 5000, ये स्टॉक जो है 3000 से 4000 का ये स्टॉक है, इसका जो बॉटम वो 3000 है, लगभग यहाँ से 1000 रुपये के आसपास का मूव और देगा। 4000 से 5000 तक के टारगेट यहाँ पर निकल के आते हैं। अगर हम इसमें सारी ड्राइंग को हटा दें और फिर मूविंग एवरेज लगा कर देखते हैं ट्रेंड को समझने के लिए, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 20 मूविंग एवरेज के आसपास मंथली टाइम फ्रेम पर 20 मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट लेता है और इसके बीच का गैप 20 और 50 मूविंग एवरेज के बीच का गैप भी काफ़ी है, दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है, ये स्टॉक बुलिश है
और आगे भी इसकी अपवर्ड जर्नी चालू रहेगी। मार्केट में बहुत कोई करेक्शन, यहाँ पर देखिए जब 20 मूविंग एवरेज 50 के पास आई फिर भी, और उसके बाद जब इनका गैप बढ़ना चालू हुआ तो देखिए ये 1300 का स्टॉक यहाँ पर 4000 के आसपास हो गया। तो हमने दो स्टॉक देखे टाटा ग्रुप के, और दोनों स्टॉक की अलग कहानी है। जब बुलिश मोमेंटम में होते हैं चार्ट तो वो 20 की मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर, और 20 और 50 के बीच का गैप काफ़ी मेंटेन होता है। अगर वो टाइम वाइज करेक्शन कर रहे हैं तो इनके बीच का मूविंग एवरेज के बीच का गैप थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर वो अपवर्ड रैली में हैं तो उनके बीच का गैप कांस्टेंट होता है, वो 45 डिग्री के आसपास उनका एंगल बनता है। अगर यहाँ पर कहीं भी थोड़ी सी भी समझ हो कि हमें कहाँ एंट्री करनी है, सिर्फ अगर हम 20 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज को मानक बना करके सिर्फ वहीं पर एंट्री लें तो बड़े टाइम में हमारे वेल्थ क्रिएशन के लिए स्टॉक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। केवल लालच हमको छोड़ करके एक दिन में, एक साल में किसी एक स्ट्रेटजी से हमें पैसा बना लेना है, अगर हम इसके पीछे ना भागें तो स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए अगर आप चार्ट पर समय देते हो तो ज़रूर ही साल 2 साल में आपको चार्ट की मदद से कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश करने की आंखें आपकी ट्रेन होंगी जो आपके पैसे को बेहतर जगह इन्वेस्ट करने के मौके आपको देंगे। धन्यवाद।